नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी एंटरटेनमेंट में, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रायश्चित एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंदर के अहंकार, पापबोध और सुधार की भावना को दिखाती है। कहानी का केंद्र एक ऐसे व्यक्ति पर है जो अपने आप को बहुत धर्मात्मा और श्रेष्ठ समझता है, लेकिन परिस्थितियां उसे यह एहसास कराती है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि दया और मानवता है। कहानी में एक पंडित धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। वह पूजा पाठ, व्रत, दान और शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता माना जाता है। गांव में उसकी बहुत इज्जत है। लोग उसे धर्म का आदर्श समझते हैं, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड भी होता है। वह गरीबों और नीची जाति के लोगों को तुच्छ समझता है और उनसे दूरी बनाए रखता है। उसे लगता है कि उनसे छू जाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक दिन यात्रा के दौरान उसे रास्ते में एक अत्यंत गरीब और बीमार आदमी मिलता है। वह आदमी पानी के लिए तड़प रहा होता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह चल भी नहीं पा रहा। वह पंडित से विनती करता है कि उसे थोड़ा पानी दे दे या पास के गांव तक पहुंचा दे। पंडित के मन में दया तो आती है, पर तुरंत उसके अंदर का जाति भेद और धार्मिक डर जाग उठता है। वह सोचता है कि यदि उसने उस अछूत या नीची जाति के व्यक्ति को छू लिया तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसे स्नान करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा और समाज में बदनामी होगी। इसी सोच में वह उस व्यक्ति की मदद किए बिना आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद भी उसके कानों में उस बीमार की कराह सुनाई देती रहती है। उसका मन अशांत हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन वह अपने आप को समझाता है कि उसने धर्म बचाया है। रात को जब वह विश्राम के लिए रुकता है तो उसे नींद नहीं आती। बार बार वही दृश्य सामने आता है। वह बीमार आदमी, उसकी प्यास, उसकी विनती। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या सचमुच धर्म यही सिखाता है कि एक मरते हुए इंसान को पानी भी न दिया जाए। धीरे धीरे उसका अंतर्मन उसे कचोटने लगता है। उसे अपने सारे पूजा पाठ खोखले लगने लगते हैं। वह सोचता है कि यदि उसके अपने बेटे या भाई के साथ ऐसा होता और कोई केवल धर्म के डर से मदद न करता तो उसे कैसा लगता। सुबह होते होते उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। वह तुरंत वापस उसी रास्ते पर लौटता है, यह सोचकर कि उस आदमी की मदद करेगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह गरीब आदमी मर चुका है। पास में एक खाली लोटा पड़ा है और मिट्टी पर घिसटने के निशान हैं, जिसे लगता है कि वह पानी के लिए बहुत तड़पा। यह दृश्य देखकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसी ने उस आदमी की हत्या कर दी हो। उसके मन में गहरा अपराध बोध भर जाता है। अब उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और उसने उसी का पालन नहीं किया। वह वहीं बैठकर रोने लगता है। पहली बार उसका घमंड टूटता है। उसे महसूस होता है कि असली पाप छूने से नहीं, बल्कि किसी की पीड़ा देखकर भी मदद न करने से होता है। गांव लौटकर वह अपने व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन कर देता है। अब वह जाति भेद नहीं मानता, गरीबों की सहायता करता है, बीमारों की सेवा करता है। वह लोगों से कहता है कि सच्चा प्रायश्चित कोई मंत्र या यज्ञ नहीं, बल्कि अपने गलत कर्मों को सुधारना और दूसरों की सेवा करना है। धीरे धीरे लोग उसके इस बदलाव को देखते हैं। पहले जो पंडित केवल कर्मकांड का प्रतीक था, अब सच में दयालु और सहृदय बन चुका होता है। उसका जीवन ही उसका प्रायश्चित बन जाता है। कहानी का संदेश यही है कि धर्म का असली अर्थ मानवता, दया और करुणा है। केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं। यदि किसी के सामने एक पीड़ित इंसान हो और वह उसकी मदद न करे, तो वह सबसे बड़ा अधर्म है। सच्चा प्रायश्चित वही है जिसमें मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर अपने आचरण को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी एंटरटेनमेंट में, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी।